Hello everyone, welcome to Skylark Education Systems YouTube channel. This video actually it is going to be very important as far as the current class 12 students are concerned और खास तौर पे जो क्लास 11th के अभी स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली अपना करियर प्लान कर रहे हैं। जानना बहुत ज़रूरी हो गया है अब। CUET नया कॉन्सेप्ट, a new way through which a student can get admission in a university. I mean CUET ये बहुत बड़ा रिडल, एक बहुत बड़ी पहेली बन के रह गया स्टूडेंट्स के लिए कि क्या एडमिशन पाने के लिए क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के जो रिजल्ट्स हैं, उनकी जो मार्कशीट है, इजंट इट सफिशिएंट इनफ। CUET का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये एक नेशनल एग्जाम, एक बहुत ही मेहनत एग्जाम्स के रूप में प्लान किया गया है। इस साल बहुत सारे लोगों ने देखा कि सेवरल ग्लिचेस, टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से कई सेंटर्स पर CUET के एग्जाम्स कैंसिल हुए, बच्चों को लौटना पड़ा। वो स्टूडेंट जो बहुत दूर से आए हुए थे वो भी लौटना पड़ा। तो बेसिकली यहाँ बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फर्स्ट कोशिश में, फर्स्ट अटैम्प्ट में ये होना ही था। इतने मैसिव स्केल पर कोई एंट्रेंस एग्जाम इंडिया तो छोड़ो, वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। 16.5 लाख स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को दिया और not only it was covering a particular single thing, it was actually covering entire courses. 45 universities have already enrolled for CUET, Central University Exams Testing. This is the biggest challenge faced by NTA, National Testing Agency. NTA के बारे में सब लोग जानते होंगे, जो नीट के एग्जाम जैसे मेडिकल एग्जाम्स कहते हैं और जो IIT JEE के एग्जाम जैसे रैपिड एग्जाम्स को कंडक्ट करता है NTA, ये जिम्मेदारी NTA को दी गई थी फर्स्ट टाइम। प्रीवियस बोर्ड पैटर्न बढ़िया था, बच्चा एग्जाम दे रहा है बोर्ड्स के, उसमें मार्क्स पा रहा है, उसके बाद सीधे उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे रेप्यूटेड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज, तो वहाँ बेसिकली एडमिशन पाने के लिए उनको बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स सफिशिएंट होते थे, उसी मेरिट लिस्ट में आपके एग्जाम में मार्क्स देखकर आपका एडमिशन हो जाता था, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज के हो। लेकिन अब प्रोसेस चेंज हुआ। CUET ने क्या किया कि एक सिंगल एग्जाम सब कुछ कवर करेगा, लेकिन है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। ये यहाँ पर आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल शब्दों में एक बात बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जब आप CUET एग्जाम देते हैं, एक जनरल टेस्ट होता है और एक लैंग्वेज टेस्ट होता है और एक आपका डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होता है। डोमेन स्पेसिफिक की अगर मैं ऐसे बात करूं तो बताना चाहूँगा, अगर कोई स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम का है और वो BSc करना चाहता है, फिजिक्स ऑनर्स करना चाहता है, तो अब उसने क्लास 12 में इंग्लिश पढ़ा, उसने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री लिया, मैथमेटिक्स लिया और एक अपना 5 सब्जेक्ट, या तो कंप्यूटर साइंस होगा या बायोलॉजी होगा या कुछ और होगा उसके पास। तो अब होगा क्या, अगर वो फिजिक्स ऑनर्स करना चाहता है तो उसके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का फिर से टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट सारे बच्चे देंगे, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे वो साइंस का हो। जनरल टेस्ट सारे बच्चे देंगे और लैंग्वेज टेस्ट सारे बच्चे देंगे। यानी इंग्लिश हो गया एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया जो कि कॉमन हो गया सबके लिए। तो इंग्लिश इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। देन कम्स आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्या होता है, एक वर्बल रीजनिंग, एक लॉजिकल रीजनिंग होती है, एक आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है, एक आपका जनरल अवेयरनेस जिसको हम GK कहते हैं, जो एंटायर एक नॉलेज को टेस्ट करता है। ये जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट तो आपका सबका कॉमन हो गया, तो सभी स्ट्रीम्स के बच्चे देने वाले हैं। देन कम्स आपका डोमेन स्पेसिफिक। तो अगर कोई फिजिक्स ऑनर्स में जा रहा है तो उसको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इनका टेस्ट देना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट्स उसके पास क्लास 12 में ऑलरेडी थे। अब ऑलरेडी क्लास 12 के लिए प्रिपरेशन करके आए हो, तभी तो बोर्ड एग्जाम दिया, तो ऑलरेडी यू आर वेल वर्स विद दैट। बट MCQ पैटर्न इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। MCQ के लिए आपको एक स्पेसिफिक एक तैयारी करनी होती है। तो CUET एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो अगर वो फिजिक्स ऑनर्स करना चाहता है तो फिजिक्स का अपना जो भी टेस्ट उसके पास सब्जेक्ट्स थे क्लास 12 में तो उनको देगा। देन कम्स कॉमर्स का स्टूडेंट। अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के BCom ऑनर्स या BCom प्रोग्रामिंग में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके जो सब्जेक्ट्स होंगे, दैट वाज अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये उसके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गए। वो चाहे तो अकाउंटेंसी का डोमेन टेस्ट दे, चाहे इकोनॉमिक्स का दे, चाहे बिजनेस स्टडीज का दे। इन सबको टेस्ट को देने के बाद ही विल बी क्वालिफाइड फॉर गेटिंग एडमिशन इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्रामिंग, स्टैट्स ऑनर्स, ऑफकोर्स मैथमेटिक्स ऑनर्स। तो जो उसके पास सब्जेक्ट थे उन्हीं के वो ऑनर्स वहां से कर सकता है। साइंस वाला बच्चा कॉमर्स में जा सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा साइंस में नहीं जा सकता। आप ये भी समझिए। तो यानी कहने का मतलब है, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद उसका गेम चेंज हो रहा है, अब लाइफ में
प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं और वो कॉमर्स में जाना चाहता है, तो यस ही कैन गो फॉर कॉमर्स स्ट्रीम एज वेल। तो जनरल टेस्ट और आपका लैंग्वेज टेस्ट बिकम्स वेरी वेरी पिवोटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू गिव दैट। तो यहाँ पर सीयूटी की बात मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब क्या कर सकता है स्काईलार्क एजुकेशन आपके लिए? स्काईलार्क एजुकेशन एक छत के नीचे साइंस और कॉमर्स के सभी टीचर्स वहां पर हैं, सभी कुछ कंडक्ट करवा रहा है, तो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर। तो हम लोग दिसंबर 5th से सीयूटी का प्रिपरेशन साथ साथ स्टार्ट करने वाले हैं। इट्स अ बिग न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, नो, क्योंकि 5 दिसंबर इज द डेट जहां पर हमारा बच्चा प्री बोर्ड के लिए तैयार हो चुका होता है, अपना एंटायर सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म कर चुका होता है। तो यहाँ पर जितना सिलेबस उसने किया था, अब हम रिवीजन कैसे करेंगे उस सिलेबस की? हम रिवीजन क्या करने वाले हैं कि जैसे जैसे हम रिवाइज कराते हैं आपको बोर्ड का सिलेबस, उस रिवीजन के साथ अब क्योंकि आपकी नॉलेज वेल वर्स हो चुके हो, आप उस नॉलेज के साथ आपको अपना स्टडी मटेरियल स्काईलार्क का खुद का डेवलप करा हुआ बहुत ही स्टैंडर्ड मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और वो बुक्स आपको हम देना स्टार्ट कर देंगे। 4 महीने हमारे पास, तो एक तीर से दो शिकार। यू नीड टू किल 2 birds with a single stone। 1, उस एमसीक्यू प्रिपरेशन से आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो रही है, आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही है, सब्जेक्टिवली भी और ऑब्जेक्टिवली भी। दूसरा, अब वही प्रिपरेशन आपकी सीयूटी में काम आ जाएगी। तो आप एडिशनल कौन सा प्रिपरेशन कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि स्काईलार्क अब नीट और जेई एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है अपने स्टूडेंट्स का, साइंस स्टूडेंट्स के लिए वही प्रिपरेशन काम आने वाली है। नीट और जेई के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा कि जो नीट एस्पायरेंट्स हैं और जेई एस्पायरेंट्स हैं, तो 2023 अप्रैल का जो अटेम्प्ट होने वाला है आपका आईआईटी जेई का और नीट का, उसका क्रैश कोर्स प्रिपरेशन भी हम करवाएंगे। वो अगली वीडियो में आपको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। तो फिलहाल सीयूटी के लिए, फिलहाल के लिए जितनी बात जाननी जरूरी है आपके लिए ये है कि बोर्ड्स के साथ दिसंबर से आप अपना रिवीजन स्टार्ट जब करें तो साथ साथ एमसीक्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करें। स्काईलार्क गारंटी ले रहा है, एक बच्चे का एडमिशन होगा अगर पैटर्न से चले तो। देखिए, एंट्रेंस एग्जाम एक लक फैक्टर बहुत बड़ा होता है, लेकिन तैयारी तो अपने हाथ में होती है। तैयारी कीजिए, एफर्ट्स डालेंगे, सारी टीम एफर्ट्स डालेगी मेरी, और आप साथ में अपने एफर्ट्स डालेंगे तो रिवीजन करेंगे कोर्स खत्म करने के बाद, और सीयूटी का एमसीक्यू प्रिपरेशन भी एक तरफ कर देंगे। और वैसे भी कितने ही सालों से बीएमएस का, क्लैट का, इनका प्रिपरेशन तो बच्चे हमारे पास ऑलरेडी करते आ रहे हैं इतने साल से, तो उनको पता है कैसा हमारा परसेंटेज रहता है, क्या हमारा सक्सेस रेट रहता है। तो उसके बेसिस पे अगर देखें तो वही तैयारी जब एमसीक्यू में कन्वर्ट करके आपके सामने आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई एक एफर्ट रहने वाला है कि यहाँ नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई डाउट है हमारे मन में, कुछ नहीं है ऐसा। तो यस, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। और सीयूटी का जो 5 दिसंबर से हम लोग अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, 3 महीने जब आराम से पढ़ोगे, सीयूटी प्रिपरेशन करोगे, 4-5 महीने आपको मिलने वाले आराम से बहुत, लाइक कब जाके आप समझ लीजिए कि मार्च में आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, अप्रैल में मैक्सिमम मई में या जून में आपका सीयूटी एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो जाएगा। उसके बेसिस पर आपका एडमिशन निश्चित है। नॉट ओनली दिल्ली यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल आर गेटिंग कवर्ड इन दैट। तो आप देखिए कि 16.5 लाख बच्चों का कंडक्ट पहली बार में कर लिया और रिजल्ट भी दे दिया एनटीए ने। हम तो रिजल्ट कहां से देंगे, टेस्ट नहीं हुए, वही बच्चों के वापस लौट गए, ग्लिचेस थे, लेकिन जब एक बार वो ट्रायल बेसिस पर काम कर दिया तो अगले साल जाने वाला नहीं है। दिस इज गोइंग टू एग्जिस्ट नाउ, दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। दिस सीयूटी पैटर्न इज गोइंग टू स्टे फॉर एवर। दिस इज गोइंग टू बी द criteria for admissions in the universities in which you desire your admissions। तो बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सब कुछ देख लीजिएगा, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। सीयूटी की प्रिपरेशन जो स्काईलार्क कराने वाला है, आप मिलिए हम लोगों से, नंबर्स पे कॉल कीजिए, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, सारा कंटेंट मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर स्टूडेंट से मिलवा के पूरी गाइडेंस मिलेगी, आपके पास काउंसलर्स रहने वाले हैं जो आपको गाइड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बच्चों को फॉर्म फिल नहीं करने आते, बहुत क्रिटिकल है, बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है बच्चों को फॉर्म भरना, हैवी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको गाइडेंस चाहिए होगा उसके लिए। तो हम लोग सारी असिस्टेंस देंगे आपको, आपके फॉर्म फिलिंग से लेकर, आपके तैयारी से लेकर, आपके एडमिशन तक ना हो जाए, स्काईलार्क इज देयर फॉर यू। तो क्लास 12 के करंट स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 11th के लिए क्या करना होगा, 2 ईयर प्रोग्राम या 1 ईयर प्रोग्राम बाद में बताएंगे। फिलहाल के क्लास 12 के स्टूडेंट 5 दिसंबर से पुल अप योर सॉक्स, गेट रेडी, गेट एडमिशन एट स्काईलार्क। We'll prepare you for that. Thank you so much.